Zebronics का जेब H310D4 मदरबोर्ड LGA 1151 सॉकेट पर आधारित है। इस मदरबोर्ड में इंटेल के 6th, 7th, 8th और 9th जनरेशन के i3, i5, i7, Celeron और Pentium प्रोसेसर का सपोर्ट मिलता है। इस मदरबोर्ड में लगने वाले सभी प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड और रैम का मॉडल नंबर भी मैं आपको बताने वाला हूं, परंतु इससे पहले मैं आपको इस मदरबोर्ड की कुछ बेसिक जानकारियां देना चाहूंगा। जेब H310D4 मदरबोर्ड में इंटेल H310 चिपसेट लगाया गया है। यह चिपसेट उन लोगों के लिए बनाया गया है जो भविष्य में अपने पीसी को अपग्रेड करने की इच्छा रखते हैं। यह मदरबोर्ड रोजमर्रा के काम के साथ साथ मिड क्लास गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए उपयुक्त है। बायोस के तौर पर इसमें AMI EFI बायोस दिया गया है, जो एक आधुनिक और आसान इंटरफेस प्रदान करता है। इसका बायोस G31, G41 या H61 से थोड़ा अलग है। आप इसमें बायोस सेटिंग्स के दौरान माउस और कीबोर्ड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि G31, G41 या H61 में आप सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते थे। इसमें बेसिक सेटिंग्स जैसे बूट ऑर्डर बदलना, तारीख और समय सेट करना, फैन स्पीड मॉनिटर करना आदि आसानी से किया जा सकता है। लेकिन ये H310 चिपसेट पर आधारित है, इसलिए इसमें रैम को ओवरक्लॉक नहीं किया जा सकता। आपको सिर्फ वही स्पीड मिलेगी जो मदरबोर्ड और प्रोसेसर दोनों सपोर्ट करते हैं। 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम स्पीड आज के समय में सामान्य और रोजमर्रा के काम के लिए पर्याप्त है। ऑडियो के लिए इसमें 5.1 चैनल का सपोर्ट दिया गया है। इसका मतलब है कि आप 5 स्पीकर और 1 सबवूफर लगाकर सराउंड साउंड का आनंद ले सकते हैं। यह फीचर फिल्मों और गेम्स के दौरान बेहतर ऑडियो अनुभव देता है। हालांकि यह बहुत प्रोफेशनल या स्टूडियो क्वालिटी का ऑडियो नहीं है, लेकिन घर के इस्तेमाल के लिए बढ़िया है। नेटवर्किंग के लिए इसमें रियलटेक RTL 8106E लेन चिप का इस्तेमाल किया गया है, जो 10/100 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड सपोर्ट करती है, यानी ये गीगाबिट लेन नहीं है। अगर आपका इंटरनेट बहुत तेज है 1 Gbps तो यह उसकी पूरी स्पीड नहीं देगा, लेकिन रोजाना के इंटरनेट ब्राउजिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन मीटिंग्स और सामान्य डाउनलोड्स के लिए यह ठीक है। अब इसके पोर्ट्स की बात करें तो इसके बैक पैनल में एक HDMI पोर्ट है जो हाई डेफिनेशन वीडियो आउटपुट देता है। एक VGA पोर्ट भी है जो पुराने मॉनिटर्स या प्रोजेक्टर के लिए काम आता है। इसमें 2 USB 2.0 पोर्ट हैं जो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जैसे डिवाइस के लिए होते हैं, और 2 USB 3.0 पोर्ट हैं जो तेज डेटा ट्रांसफर के लिए काम आते हैं, और एक PS2 पोर्ट कीबोर्ड और माउस के लिए है। स्टोरेज के लिए इसमें 3 SATA 3.0 पोर्ट हैं जो SSD और HDD लगाने के लिए होते हैं, और एक M2 स्लॉट है जिसमें आप NVMe SSD लगा सकते हैं, जिससे डेटा ट्रांसफर की स्पीड काफी तेज हो जाती है। एक्सपेंशन के लिए इसमें एक PCI Express X16 स्लॉट है जिसमें आप ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं। यह माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर का है, यानी यह आकार में कॉम्पैक्ट है और आसानी से मिड टावर या छोटे कैबिनेट में फिट हो जाता है। अब अगर इसमें लगने वाले रैम की बात करें तो इस मदरबोर्ड में 2 DDR4DIMM स्लॉट दिए गए हैं, जिसके एक स्लॉट में आप 16 GB तक का रैम लगा सकते हैं। मतलब यह कि आप दोनों स्लॉट में अधिकतम 32 GB तक रैम लगा सकते हैं। अब अगर रैम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यह मदरबोर्ड 2133 मेगाहर्ट्ज, 2400 मेगाहर्ट्ज और 2666 मेगाहर्ट्ज की स्पीड वाली DDR4 मेमोरी को सपोर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि आप इसमें 2 रैम स्टिक लगाकर ड्यूल चैनल मोड में काम कर सकते हैं, जिससे स्पीड और परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। अब चलिए हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें PCI Express X16 स्लॉट है, इसलिए इस मदरबोर्ड में कई मॉडर्न ग्राफिक्स कार्ड्स भी लगाए जा सकते हैं। परंतु ग्राफिक्स कार्ड लेने से पहले आपको प्रोसेसर प्लस SMPS तथा आपका कैबिनेट स्पेस कितना है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए। क्योंकि इसमें PCI Express XX16 स्लॉट है, इसलिए इस मदरबोर्ड में कई मॉडर्न ग्राफिक्स कार्ड्स भी लगाए जा सकते हैं। वैसे अगर आप एंट्री लेवल ग्राफिक्स लेना चाहते हैं तो NVIDIA GT 710, GT 730, GT 1030, AMD Radeon RX 550, AMD Radeon RX 560 जो कि बजट GPU है अगर नॉर्मल गेम खेलने हैं। वहीं अगर मिड रेंज GPU की बात करें तो NVIDIA GTX 1050 Ti, NVIDIA GT 1650, GTS 1650 Super, NVIDIA GTS 1660, 1660 Super, 1660 Ti, AMD RX 570, RX 580, AMD RX 6500 XT। अब अगर हम हाई एंड GPU की बात करें तो NVIDIA RTX 2060, RTX 2060 Super, NVIDIA RTX 3060, RTX 3060 Ti, NVIDIA RTX 3070 तक पॉसिबल है। परंतु ध्यान रहे कि हाई एंड GPU के लिए i7 या i9 का शक्तिशाली प्रोसेसर होना अति आवश्यक है, अन्यथा बॉटलनेक की समस्या आ सकती है। दोस्तों, अब अगर इस मदरबोर्ड में लगाए जाने वाले प्रोसेसर की बात करें तो इसमें लगभग 148 ऐसे प्रोसेसर मॉडल हैं जो इसमें लगाए जा सकते हैं, जिसका लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
पैकेज में आपको एक मदरबोर्ड, एक साटा केबल, एक आईओ बैकप्लेट, एक ड्राइवर डिस्क और एक यूजर मैनुअल मिलता है। यह मदरबोर्ड उन लोगों के लिए अच्छा है जो एक किफायती और भरोसेमंद पीसी बनाना चाहते हैं, जिसमें रोजमर्रा के काम, इंटरनेट, मल्टीमीडिया और हल्की गेमिंग आराम से की जा सके। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी पुरानी और नई दोनों जनरेशन के इंटेल प्रोसेसर के साथ कंपैटिबिलिटी है, लेकिन इसकी कमी यह है कि इसमें गीगाबिट लेन पोर्ट नहीं है और ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम अक्सर ऐसे ही मदरबोर्ड और उससे सपोर्टेड ग्राफिक्स, प्रोसेसर और रैम की जानकारी वाले वीडियो लाते रहते हैं। इसके अलावा आप किसी भी मदरबोर्ड से संबंधित ग्राफिक्स, प्रोसेसर या रैम की जानकारी प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं वादे के साथ कहता हूं कि 24 घंटे से पहले हम आपको पूरी जानकारी देंगे।